सोचिए जरा, एक ऐसा वंश जो इतिहास में सिर्फ 30 साल टिका, लेकिन उसने हिंदुस्तान का नक्शा और यहाँ की सियासत दोनों की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल दी। आज बात होगी दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर और सबसे विवादित दौर की, यानी खिलजी वंश की। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी, सबसे ज्यादा क्रूर और शायद सबसे ज्यादा असरदार भी था? इसी सवाल का जवाब हमें खिलजी वंश के दिल तक ले जाएगा। लेकिन उस सुल्तान की कहानी से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर उसका पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। और ये नींव कोई मामूली चीज नहीं थी। ये एक राजनीतिक भूचाल था जिसे इतिहासकार खिलजी क्रांति कहते हैं। तो आखिर ये खिलजी क्रांति थी क्या? देखिए, ये सिर्फ एक राजा को हटाकर दूसरे के आने की कहानी नहीं थी। नहीं, ये तो सदियों पुरानी सोच का तख्ता पलट था। तब तक ये माना जाता था कि दिल्ली की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ तुर्की नस्ल के अमीरों का हक है। खिलजियों ने इस नियम को तोड़कर फेंक दिया। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था। सल्तनत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताज उसे मिलेगा जिसकी तलवार में दम हो, न कि उसे जो किसी खास खानदान में पैदा हुआ हो। और इस क्रांति की मशाल जलाई जलालुद्दीन खिलजी ने, जो इस वंश के पहले सुल्तान बने। लेकिन उनका स्वभाव उस दौर के किसी भी सुल्तान जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। जलालुद्दीन उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अलग थे। उन्होंने ताज पहनते ही कहा कि हुकूमत डर से नहीं, भरोसे से चलेगी। अब जरा सोचिए, जब उनके अपने ही भतीजे मलिक छज्जू ने बगावत कर दी तो उसे मौत की सजा देने के बजाय उन्होंने उसे माफ कर दिया। यहां तक कि दिल्ली में आतंक मचाने वाले ठगों को भी उन्होंने बिना खून बहाए सिर्फ शहर से बाहर भेज दिया। उनकी सोच की सबसे बड़ी मिसाल मिलती है रणथंबोर के किले के घेरे के वक्त। जब किला जीतना मुश्किल हो गया तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहकर घेरा उठा लिया कि मैं एक मुसलमान के सिर के एक बाल को भी ऐसे 100 किलो से ज्यादा कीमती समझता हूं। उस दौर में ये सुनना सच में एक अनोखी बात थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि अक्सर हद से ज्यादा नरमी ही पतन का कारण बन जाती है। और यही कहानी में एंट्री होती है जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन अपने चाचा का ठीक उल्टा था। जहां जलालुद्दीन में रहम था, वहीं अलाउद्दीन की रगों में सिर्फ सत्ता की भूख दौड़ती थी। वो मानता था कि रहमदिली सल्तनत चलाने के लिए एक कमजोरी है, और कमजोरी की सल्तनत में कोई जगह नहीं होती। अलाउद्दीन ने दिल्ली के तख्त तक पहुंचने के लिए एक ऐसा खूनी रास्ता बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले 1292 में भिलसा को लूटा। फिर 1296 में उसने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। सुल्तान से पूछे बिना उसने दक्षिण के अमीर राज्य देवगिरी पर हमला कर दिया और वहां से बेहिसाब सोना चांदी लूट लाया। और फिर इसी दौलत का लालच देके उसने अपने चाचा, अपने ससुर सुल्तान जलालुद्दीन को गंगा किनारे बुलाया और धोखे से उनका कत्ल कर दिया। दिल्ली के खून से सने उस तख्त पर बैठकर अलाउद्दीन ने दुनिया को अपनी असली महत्वाकांक्षा दिखाई। उसका 20 साल का राज, जंग, जीत और सल्तनत को फैलाने की एक कभी न रुकने वाली कहानी थी। अलाउद्दीन के सामने चुनौती एक नहीं बल्कि दो थीं। वो एक ही वक्त पर दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ उत्तर पश्चिम से मंगोलों का तूफान था जो दिल्ली को निगल जाना चाहता था, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर ही ताकतवर राजपूत राज्य थे जो दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। जरा इन हमलों की फहरिस्त पर नजर डालिए। 1296 से 1308 तक लगभग हर साल मंगोलों की फौजें दिल्ली पर चढ़ाई कर रही थी। एक बार तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि मंगोल दिल्ली के दरवाजे तक आ पहुंचे थे और शहर लगभग हाथ से निकल ही गया था। और कमाल की बात यह है कि जब यह सब सरहद पर चल रहा था, ठीक उसी वक्त अलाउद्दीन की दूसरी सेनाएं राजस्थान के अभेद्य किलों को एक एक करके फतह कर रही थीं। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, फिर सिवाना और जालौर। मतलब एक हाथ से वो मंगोलों को रोक रहा था और दूसरे हाथ से हिंदुस्तान जीत रहा था। लेकिन इन जीतों की एक बहुत भारी कीमत चुकाई गई। 1301 में रणथंभौर की जीत के बाद पहली बार दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने जौहर की उस दिल दहला देने वाली रस्म का जिक्र किया। जब राजपूतों को लगा कि हार तय है, तो अपनी आन बचाने के लिए रानी रंगदेवी के साथ किले की हजारों महिलाओं ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अब इस कहानी में एक और अहम किरदार की एंट्री होती है जिसकी कहानी एक कीमत से शुरू हुई थी, 1000 दीनार।
ये कीमत थी मलिक काफूर की, एक गुलाम जिसे गुजरात की जीत के बाद खरीदा गया था, और वो एक मामूली गुलाम से तरक्की करते करते अलाउद्दीन का सबसे वफादार और सबसे काबिल सेनापति बना। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन की जितनी भी बड़ी जीतें हुईं, उन सब का हीरो यही 1000 दिनारी मलिक काफूर था। तो इन सब लड़ाइयों, जीतों और क्रूरता का आखिर मतलब क्या निकला? खिलजी वंश ने और खासकर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत पर क्या असर डाला? चलिए इसे समझते हैं। अगर इसे कुछ शब्दों में कहना हो तो खिलजियों ने सल्तनत को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ताकत खून या नस्ल की नहीं, काबिलियत की मोहताज होती है। उन्होंने ही पहली बार सल्तनत की सरहदों को दक्षिण के समुद्र तक पहुंचाया, मंगोलों के तूफान को हिंदुस्तान में घुसने से रोका, और ये दिखा दिया कि एक अकेला इंसान अपनी जिद से एक साम्राज्य बना भी सकता है और उसे बचा भी सकता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर ले आती है। अलाउद्दीन खिलजी एक धोखेबाज था, अपने ही चाचा का कातिल था और एक बेरहम शासक था, लेकिन उसी ने सल्तनत को टूटने से बचाया और उसे पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत बनाया। तो सवाल यह है कि क्या एक क्रूर शासक एक महान साम्राज्य बना सकता है? शायद इस सवाल का जवाब ही इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है।